भंते, एक प्रश्न पूछा गया कि दुनिया में सबसे दुर्लभ क्या है? उत्तर मिला कल्प वृक्ष, चिंतामणि रत्न, कामधेनु और देव दर्शन। लेकिन आज यदि मुझे पूछा जाए तो मैं तो ये कहूंगी मर्यादा पुरुषोत्तम आचार्य भिक्षु जैसा अवतारी पुरुष मिलना मुश्किल है, और वर्तमान युग में महाप्रज्ञ जैसे आचार्य मिलने मुश्किल है। तो वर्तमान युग में तेरा पंथ का यह संगनिष्ठ सेवानिष्ठ साधु साध्वी परिवार मिलना भी मुश्किल है। इसके आगे कहूं तो ऐसा श्रावक साविका समाज मिलना भी मुश्किल है। आचार्य भिक्षु असाधारण व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति थे। क्यों थे, उसके कुछ बिंदु मैं आपके सामने रखूं। पहला बिंदु, वे रोग रहित थे। जिस व्यक्ति का भावनात्मक दृष्टिकोण स्वस्थ होता है उस व्यक्ति को रोग नहीं पकड़ता। आचार्य भिक्षु के समय चिकित्सा की कोई विशेष प्रणालियां प्रचलित नहीं थी, फिर भी वे स्वस्थ और मस्त थे। वर्तमान युग में कितनी चिकित्सा की प्रणालियां प्रचलित है, जैसे पिरामिड थेरेपी, ऑयल थेरेपी, क्रोमोथेरेपी, ऑस्टियोथेरेपी, हैंड थेरेपी, फ्लावर थेरेपी, इस प्रकार अनेक प्रकार की थेरेपी चल रही है। और इस परिषद में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो इसका प्रयोग करते हैं और करवाते हैं। उस समय केवल कुछ प्रणालियां थी चिकित्सा की, जैसे कार्डमम थेरेपी, लवंग इलायची, फुटवियर पाद विहार थेरेपी और तीसरी मेडिसिन लेस थेरेपी। लेकिन मुझे लगता है कि आचार्य भिक्षु स्वस्थ थे। इसका आज की भाषा में कारण था उनकी सोच सकारात्मक थी। एक बार आचार्य वर ने युवाचार्य वर से प्रेरणा देते हुए कहा, अगर तुम इन 4 बातों पर विशेष ध्यान दो तो तुम तेरापंथ धर्म संघ की लंबे समय तक सेवा कर सकोगे। पहला मस्तिष्क, दूसरा गला, तीसरा पेट और चौथा घुटने। इनको स्वस्थ रखोगे तो पूरे धर्म संघ को स्वस्थ रख सकोगे। मन से युवाचार्य महाश्रमण से मैंने कहा कि तुम्हें दीर्घ काल तक धर्म संघ की सेवा करनी है और उसके लिए तुम्हें ध्यान देना है। और सब तो ध्यान स्वाध्याय वह तो सारा चल ही रहा है, पर शरीर के प्रति थोड़ी उपेक्षा करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि 4 चीजों पर ध्यान देना है। वे 4 बातें ये है कि घुटना, यात्रा करने के लिए घुटने का स्वस्थ रहना जरूरी है, और कार्य संचालन के लिए मस्तिष्क का स्वस्थ रहना जरूरी है, और कार्य में बाधा न आए इसके लिए पाचन तंत्र का स्वस्थ रहना जरूरी है। तो ये सारे जो 4 मुख्य अंग है, मस्तिष्क, गला तो बहुत जरूरी है। मैं गले को तो स्वास्थ्य का आधार मानता हूं। मुझे याद है बहुत वर्ष पहले मेरे गले में कुछ थोड़ी सी कोई जुकाम ऐसी स्थिति हो गई थी। शिवचंद जी डाबडीवाल एक सरदार डॉक्टर को लेकर आए दिल्ली में। उसने गला देखा, गला देखकर बोला कि आपका गला तो इतना बढ़िया, आप कभी बीमार नहीं बने। गला एक स्वास्थ्य का प्रतीक है, और हमारे लिए तो क्या कहें, गले का ही काम करना पड़ता है। बोले तो रोज दिन भर बोलते चले जाएं, मौन मुश्किल से करते हैं। मैं 3 घंटा करता हूं, थोड़ा आराम मिलता है, अन्यथा तो दिन भर 4 से 9, 10 तक बोलते ही चले जाओ। तो गला, इन 4 पर विशेष ध्यान देना है। ये बात तो खास कर तो मुख्यतः युवाचार्य के लिए मैंने कही, किंतु सब साधु साधियां समणियां ध्यान सभी दें। युवाचार्य देंगे तो सबको साथ उनके साथ देना है, और सबको इन 4 अवयवों पर मुख्य ध्यान देना है।
जिससे हम स्वस्थ रहकर धर्म संघ की बहुत अच्छी सेवा कर सकें। उनके व्यक्तित्व का दूसरा बिंदु है कि वो हंसमुख थे। अहिंसक के लिए जरूरी है हंसमुख रहना। अहिंसक हो और उसका चेहरा लटका हुआ उदास रहे, यह हो नहीं सकता। अनावेग की साधना एक साधक के लिए जरूरी है। आचार्य भिक्षु ने अनावेग की साधना की थी। कहा जाता है कि जीवन के लिए 4 तत्वों की अपेक्षा होती है: भोजन, पानी, वायु और आयु। लेकिन आचार्यवर इससे आगे फरमाते हैं, जीवन के लिए सबसे बड़ी अपेक्षा होती है शांत दिमाग की। बिना शांत दिमाग ये तत्व कुछ भी काम नहीं करते। तेरापंथ धर्म संघ की ये इमारत आचार्य भिक्षु ने इतनी सुदृढ़ बनाई, इसके पीछे राज क्या था? इस बिल्डिंग में जो तत्व लगे हैं वो तत्व ये है: विनय इसकी नींव है, वात्सल्य इसकी दीवार है, अनुशासन इसकी खिड़की है, विश्वास इसका दरवाजा है, सौहार्द इसकी छत है और सहिष्णुता इसका आंगन है। अगर इन तत्वों के आधार पर बनी हुई इमारत मजबूत न रहे तो इसमें इमारत का दोष नहीं, इमारत में रहने वाले व्यक्तियों का दोष होता है। आचार्य भिक्षु ने तेरापंथ धर्म संघ की किसी भी मर्यादा का निर्माण किया तो उसमें सेवा और सौहार्द को केंद्र में रखा, क्योंकि सेवा और सौहार्द के बिना कोई भी संघ दीर्घजीवी नहीं बनता। तेरापंथ का हर सदस्य अपने त्याग और बलिदान से इस संघ की सेवा करता है। और सेवा के अनेक रूप होते हैं, जैसे कोई धर्म प्रचार करके सेवा करते हैं, कोई लंबी यात्राएं करके सेवा करते हैं, कोई आचार्यों की सेवा करते हैं, कोई दीर्घ मौन और लंबे समय के ध्यान करके सेवा करते हैं, तो कई ऐसे भी हैं जो कुछ भी नहीं करते लेकिन वैराग्य तैयार करके सेवा करते हैं, जिसको आज संघ को बहुत बड़ी अपेक्षा है। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि इस संघ में हम इतने निश्चिंत, जबकि आज वर्तमान युग में कितनी चिंताएं हैं। जब चुनाव का समय आता है तो उम्मीदवारों को कितनी चिंता होती है। चुनाव आए तो टिकट की चिंता, और टिकट मिल गई तो जीत की चिंता, और जीत गए तो मंत्री बनने की चिंता, और मंत्री बन गए तो विभाग की चिंता, विभाग मिल गया तो कमाने की चिंता, कमा लिया तो छापे पड़ने की चिंता, और अंतिम चिंता क्या है? छापा पड़ गया तो जेल की चिंता। लेकिन हम इतने निश्चिंत, हमें कोई तरह की चिंता नहीं, क्योंकि हमें आचार्य महाप्रज्ञ जैसे तेजस्वी, औचरसी और युग पुरुष आचार्य मिले हैं। तो मैं अपने लिए मंगल कामना करती हूँ कि आपकी साधना वारणा और अनुशासना में रहते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करूं। ओम अरहम। साध्वी जय विभा जी अपने भाव स्वरों के साथ